तो हेलो सारे, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में समझने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सिलेबस है कक्षा 12वीं के लिए 2023 और 24 के सेशन के लिए। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिकों का ऐड किया गया है। हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपके सिर्फ पुस्तक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, आपको अलग से उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाए। सिलेबस का आप समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चैप्टर के अंदर से पढ़नी है और कौन सी आपको अलग से पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने पहले चैप्टर के स्टार्ट में कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आ रहे हैं और वो कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, तो पहली बुक के अंदर आपको सबसे पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अभी ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का है। दूसरा हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ एशिया। इसका पहले नाम जो आपकी बुक में होगा वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होगा। इस साल इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये भी 6 मार्क्स का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपका 6 मार्क्स का है। सिक्योरिटी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये भी 6 मार्क्स का है। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये भी 6 मार्क्स का है। लेकिन लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में इसको वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ये आपका अध्याय 4 मार्क्स का है। ठीक है, इन सबको मिला के फर्स्ट बुक में से आपके 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, सेकंड बुक के अंदर आपके 8 चैप्टर हैं जो कि पहला 6 मार्क्स का है, दूसरा 4 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का, चौथा 6 मार्क्स का, पांचवा 4, छठा 4, सातवां 6 और आठवां जो सबसे ज़्यादा 8 मार्क्स का चैप्टर आएगा। इसको भी मिलाने के बाद आपका 40 मार्क्स का इस बुक से आएगा। दोनों बुक के अंदर से आपका 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, ठीक, और इनके अंदर आपके 5 मार्क्स का एक कार्टून पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का आपका एक मैप पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि ज़्यादातर देखा गया है कि सेकंड बुक से ही आपके मैप और कार्टून को लिया जाता है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी के अंदर ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये उन्हीं चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट हैं जो कि आपके उसमें आ रहे हैं। इस इंडेक्स में कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं है। पहली बुक से आपके 7 चैप्टर हैं और सेकंड बुक से आपके 8 चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र, ये आपकी बुक में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से होगा। इसका खाली नाम बदला है, अंदर के टॉपिक एकदम सेम है। समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, ये 7 चैप्टर आपके बुक 1 से आ रहे हैं। बुक 2 से आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल का मतलब प्रभुत्व मतलब कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसका दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली तथा चुनौतियां एवं पुनरुत्थान, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति के नए बदलाव। ठीक है, ये सारे अध्याय पहली बुक से आपके 7, दूसरी बुक से आपके 8, टोटल मिला करके आपके 15 अध्यायों का सिलेबस तैयार है। ठीक है, अब ये कुछ अलग से टॉपिक हैं जो आपको अपनी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इनको स्टडी करना है। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एडेड टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, जो कि पहली बुक के अंदर आपका जो दो ध्रुवीयता का अंत है उसके अंदर अरब क्रांति को ऐड किया गया है। अरब क्रांति एक टॉपिक है जो आपको सेकेंड चैप्टर के साथ में पढ़ना है। इसके साथ में सत्ता के समकालीन केंद्र को आपको समझना है कि सत्ता के समकालीन केंद्र के अंदर जो आपके ब्रिक्स है, भारत है, रूस है और इजराइल है, इन टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इस चैप्टर में आपके ऑलरेडी यूरोपीय संघ, आपका आसियान और चाइना ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद में इन टॉपिक्स को भी ऐड किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका अध्याय है उसके अंदर आपको यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO को भी पढ़ना है, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं होंगे, आपको अलग से उनको स्टडी करना है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, और इसके अंदर एक टॉपिक डाला गया आतंकवाद, इसको भी आपको अलग से स्टडी करना है। ये तो आपके फर्स्ट बुक के एडेड टॉपिक्स हैं। सेकंड बुक के एडेड टॉपिक्स ये हैं। इसमें पहला जो अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसमें पटेल और राष्ट्रीय एकता, इसमें आपको हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आज़ादी के समय उनकी भूमिका जो थी हमारे देश का एकीकरण करने में, हमारे देश की एकता को बनाए रखने में, हमारे अखंड भारत को बनाए रखने में, उस भूमिका को हमें समझना है। नियोजित विकास की राजनीति में आपको 2 अलग से टॉपिक दिए गए हैं, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको इनके बारे में पढ़ना है। भारत के विदेश संबंध में भारत इजराइल के संबंधों को और भारत के परमाणु कार्यक्रम को आपको पढ़ना है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके अंदर आपको जयप्रकाश नारायण जो जेपी नारायण है, इनकी जो आपातकाल की स्थिति के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसको आपको समझना है। राम मनोहर लोहिया और उनका समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो है वो आपको समझना है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान आपको इसमें समझना है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर कश्मीर का मुद्दा जो है हमारा, कश्मीर के मुद्दे को हमें डीपली स्टडी करना है। भारतीय राजनीति नए बदलाव, एनडीए 3 और एनडीए 4 विकास और शासन का मुद्दा। एनडीए 3 एनडीए 4 के टॉपिक को आपको समझना है। एनडीए 4 जो हमारी वर्तमान सरकार चल रही है, ये एनडीए 4 की सरकार है। इसके पहले जो हमारी सरकार थी वो एनडीए 3 की सरकार थी। इसको हमें डीपली समझना है और विकास और शासन के मुद्दे को हमें इसमें स्टडी करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपको इनको अलग से स्टडी करना है। आप इस चैनल से बने रहिए। इस चैनल के ऊपर आपको ये सभी चैप्टर्स जो कि पॉलिटिकल के हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल के नहीं, इको, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित, जो भी आर्ट्स से संबंधित हमारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनसे संबंधित इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।